हेलो एस्पिरेंट्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीएपीएफ का जो 23 का जो अटेम्प्ट हुआ है, इसमें पेपर वन और पेपर टू का क्या कट ऑफ होगा और इसमें एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होगी रिजल्ट्स की। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट डिस्कस। तो ये जो कट ऑफ जो प्रिडिक्शन होगी, ये किसके बेसिस पे होगी? तो जो प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ्स है, उसका हमने रेफर किया है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो फीडबैक है, वो हमने यहाँ पे उसका डाटा यूज किया है। देन उसके बाद हमने जो पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, मतलब इजी था, मीडियम था या बहुत ही टफ था, वो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अभी रिसेंट रिसेंट वीक में अभी पता चला हमें कि सीपीएफ की जो वैकेंसी है वो बड़ी है। 322 से ये कितना हुआ है? ओके, 359 हुआ है, मतलब नियर अबाउट 36 वैकेंसीज बढ़ी है। और जनरली सीपीएफ में जो रिटर्न रिजल्ट जो आता है, उसमें यदि एक कैंडिडेट होगा तो उसके लिए 6 लोगों को रिटर्न क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नियर अबाउट 200-250 लोग और मतलब जो इन हो गए, जो रिसेंट वाली वैकेंसीज बढ़ी है इसके। तो जो लोग जो 200-250 लोग जो इन हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना कम हो सकता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कुछ प्रीवियस ईयर के जो कुछ कट ऑफ्स है, इसमें कुछ लाइक फॉर एग्जांपल 2020 वाला कट ऑफ है, 2021 वाला है, 2022 वाला कट ऑफ हमारे पास है। इसमें जो वैकेंसीज है, ये देखो यहाँ पे वैकेंसीज हमने ली है, ठीक है। उसके बाद में जो भी सारे कट ऑफ है अभी जो यहाँ पे दिखाए हैं, वो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो। सो दिस इज पेपर वन कट ऑफ एंड पेपर टू कट ऑफ एंड दिस फाइनल कट ऑफ। ये 20 का है, उसी के अकॉर्डिंग 21 का है, और उसी के अकॉर्डिंग 22 का जो रिसेंटली अब अभी लगा था वो कट ऑफ है। तो हम जनरली पेपर वन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो 21 में ओके 138 था पेपर वन का कट ऑफ, और 22 में 135 था, ठीक है। वैकेंसीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके लिए ही रखा है यहाँ पे कि आपको भी पता हो कि जो भी हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे वो हवा में नहीं होगा। तो उसको उसके रिलेटेड कुछ एक पर्टिकुलर डाटा हमने रेफर किया है, इसी के लिए ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो 23 में हमने देखा है कि 359 वैकेंसीज है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है, और इसका जो इम्पैक्ट से कट ऑफ है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस मतलब जो कट ऑफ है वो कितनी कम आ सकती है एज कम्पेयर टू लास्ट 1 और 2 इयर्स कट ऑफ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने ये भी देखा है कि जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर की, वो यहाँ पे क्या है, मीडियम है। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते और इजी नहीं बोल सकते हम यहाँ पे। अभी थोड़ा थोड़ा प्रिसाइजली बोलना है तो मीडियम टू डिफिकल्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस इस सारे जो फैक्टर्स है, इसके अकॉर्डिंग हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है वो हम आपको अभी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो कट ऑफ रहेंगी, ये पेपर वन का कट ऑफ है, ठीक है। ये जो कट ऑफ है, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यही होगा ऐसे नहीं होगा, लेकिन चांसेस है कि इसके अराउंड कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये हमने कैटेगरी वाइज दिया है, लाइक जनरल जनरल कैटेगरी के लिए ओके 128, ठीक है। ओबीसी के लिए भी उसी के अराउंड ही कट ऑफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 120-80 है। जो लास्ट 2 साल से हमने देखा है कि जो ओबीसी ओपन और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ सिमिलर ही होता है। उसके पहले ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कम होता था, लेकिन अभी उतना कम नहीं है। देन अबाउट एससी, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, ओके, वो 114 तक उनका कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, इनका कट ऑफ 110 तक हो सकता है। इसमें प्लस प्लस टू और -2 की रेंज हो सकती है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि इतना ही कट ऑफ लगेगा, इसमें 1-2 मार्क्स यहाँ वहां पे हो सकते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आगे वाले प्रिपरेशन करे या ना करे, आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है। ये सारी चीजें आपको समझने के लिए ये हमने कट ऑफ रेडी किया है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर वन का कट ऑफ। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर टू का कट ऑफ और पेपर वन पेपर टू का कंबाइंड कट ऑफ। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है, ये पेपर वन और पेपर टू का कंबाइंड कट ऑफ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए ओके 216 तक कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए उतना ही, ईडब्ल्यूएस के लिए उतना ही, ओके। एससी के लिए अराउंड 200 एंड एसटी के लिए अराउंड 195। इसमें प्लस -5 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हमने अभी आपको बताई हैं, ये सारी चीजें किसके बेसिस पे है?
तो जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, जो वैकेंसीज बढ़ी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक चीज है कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। जो अभी रिसेंट वाला जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि जो सेकेंड वीक है सितंबर का, इस वीक में भी आ सकता है, लेकिन जो जो नेक्स्ट वीक है, जो सेकेंड वीक है सितंबर का, उसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमने लास्ट 2 ईयर से देखा है कि नियर अबाउट 35 और 40 डेज में रिजल्ट आता है। और सीपीएफ का रिजल्ट अभी मतलब थोड़ा सा जल्दी आने लगा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि सेकेंड वीक तक तो डेफिनेटली आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई कि जो हमने एक्सपेक्टेड कुछ कट ऑफ्स बताए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट के डेट्स बताए हैं, ये सारे हमने प्रेडिक्शन किया है, ऐसा ही होगा ये नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए इसके लिए हमने ये सारी चीजें दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सारे जो स्कोर थे ना, ये जो हमारे आंसर की है, इससे आपने कैलकुलेट किए होगे तो ही ठीक है, ठीक है। बाकी आंसर की से आपने कैलकुलेट किए हैं, तो उसके उसके जो उसके उसको हम मतलब अज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। जो आपने हमारे आंसर की से यदि कैलकुलेट किया है इसको, तो और इसी के अराउंड आपका स्कोर आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट द फिजिकल प्रिपरेशन। लेकिन जिन लोगों का नियर अबाउट 125 के अराउंड कट ऑफ अभी स्कोर आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर आंसर की, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि फिजिकल प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना है आपको, जो लोगों का स्कोर नियर अबाउट बाउंड्री पे है, ठीक है। जो लोगों का स्कोर इसके ऊपर है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि आपको कुछ कोर्सेज कोर्सेज के रिलेटेड आपको कुछ देखना है, करंट अफेयर देखना है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस जो यूट्यूब का चैनल, जो जो वीडियोस जो हम डालते हैं उसको आप देख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हो, हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।